सीएनजी का परमिट चालू करो। आने वाले समय में लोग शहर के परिचालन की यातायात को व्यवस्था को ठप करने वाले हैं। ये उबेर और ओला को बढ़ावा देने वाली सरकार, बड़ी बड़ी बसों को ला करके प्रोजेक्ट करने वाली सरकार और जो है नौजवान को बेरोजगार करने वाली सरकार, इसको हम जो है उखाड़ फेंकें। सरकार तो बस फरमान है कि हटा दो। अरे भाई कहाँ हटा दो, कहाँ हम लोग जाएंगे? जब कमाएंगे नहीं तो बाल बच्चे खाएंगे क्या? हमारे भूखे मरने की स्थिति है। आपको प्रॉब्लम ट्रैफिक से नहीं है, आपको प्रॉब्लम गरीबों से है। गरीबों से आपको एलर्जी है। गरीबों की बात करने वाले ढोंग करते हैं। आप हर जगह गरीबों का गला दबाते हैं। समस्या ये है कि आने वाले दिन में परमिट नहीं दिया जाता, नई समस्या नहीं है। इन लोगों से परमिट के लिए जो पैसा लिया जाता है, जिसको चालान का, तो रजिस्ट्रेशन के समय में ही चालान का पैसा ले लेता है 4.5। बंद लगाने को सरकार ने कहा है, लेकिन वो किया नहीं है। इसके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये दोरंगी नीति को अपना रहे हैं, जिसका जो है चालकों में भारी आक्रोश है। अफरा तफरी माहौल है, मगरी के पैसा लेकर मगरी के संख्या बढ़ाओ कहीं मेट्रो ट्रेन चलाइए। सबसे आसान तरीका रिक्शा और ठेला और ऑटो है ना। कम पैसा में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। और हम रोजगार भी है, सरकारी रोजगार का लगे 19 लाख मिलता हूँ। अब देखते हैं हमरो रोजगार खरीदे पार की लड़ाई आपको लड़ना और जीतेंगे। आपकी जीत होगा, सरकार को झुका के रखना है और झुक जाएगा, हमारी लड़ाई जीत होगी और हमारा वार्ता में विफलता मिलेगा, सफलता नहीं होगा। मांगे नहीं मांगे पटना के डाकबाला चौराहा पर गाड़ी नहीं चलेगा। पटना के चौराहा जाम रहेगा, ऐतिहासिक चौराहा। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि टेम्पू चालक ने पटना के चौराहा जो डाकबाला चौराहा चलने नहीं दिया। ये है ना। तब न जाने का सरकार मजदूर के हित से है। और इसकी तैयारी करिए, विशेष रूप से राजू जी से बात करिए। यदि ये व्यवस्था 2-4 दिन के अंदर अंदर पुख्ता नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन को उग्र करेंगे और शहर के चक्का को जाम कर देंगे। पूरी यातायात परिवहन व्यवस्था को, चाहे सरकार के अधीन चलती हो या प्राइवेट नगर निगम वाले चलाते हो या ई रिक्शा चलाता हो या सीएनजी ऑटो चलता हो, सभी को हम लोग ठप करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज़। देखिए, बिहार में 1 अप्रैल तक सीएनजी ऑटो चलाने का आदेश दिया गया था और वही डीजल ऑटो पे पाबंदी लगा दी गई थी। तो ऐसे में जो ऑटो चालक है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उनका कहना है कि उनको मोहलत दिया जाए। तो इसी संदर्भ में आज हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए उनसे जुड़ते हैं। परेशानियां ये हुई है कि 1 अप्रैल से जो डीजल ऑटो को बंद कर दिया गया है, एक तरफा घोषणा में, इसमें सभी डीजल चालित ऑटो को और बसों को बंद करना था। और ये सरकार का जो है फरमान अचानक आया है। 6 महीना इसको आगे बढ़ाने के लिए, सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए, बैंक से ऑटो लोन मुहैया कराने के लिए और तमाम जो है 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग जो है लगातार आज तीसरे दिन जो है मुख्यमंत्री घेराव कार्यक्रम में थे, जिसमें कि हम लोग को महागठबंधन का भी समर्थन प्राप्त हुआ और गोपाल रविदास जी खुद नेतृत्व करते हुए टाटा पार्क से जो है आर ब्लॉक की ओर कूच किए और वहाँ पर जो हम लोग सभा में उपस्थित होकर अपनी मांगों को रख रहे थे तो सक्षम प्राधिकार जिला परिवहन पदाधिकारी पटना जो है वहाँ पर आए और उन्होंने समकक्ष जो है वार्ता की। वार्ता में उन्होंने बताया कि अभी जो है सभी बड़ी पदाधिकारी मंत्रीगण पटना शहर में मौजूद नहीं हैं, तत्काल आप लोग अपनी गाड़ियों का परिचालन पूर्ववत करें। एक मीटिंग हम रखवाएंगे, उसके बाद जो है जो भी लिखित आदेश सरकार का आएगा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तत्काल हम अपनी दंडात्मक कार्रवाइयों को रोकते हैं। तो इस तरह से समझिए कि आंदोलन जो है क्षणिक रूप से हमारे पक्ष में इसका फैसला आया है, लेकिन हम इसका दीर्घकालिक उपाय चाहते हैं। जो हमारी समस्याएं हैं सरकार उसको गंभीरता से ले, अन्यथा आने वाले समय में लोग शहर के परिचालन की यातायात को व्यवस्था को ठप करने वाले हैं। ये उबेर और ओला को बढ़ावा देने वाली सरकार, बड़ी बड़ी बसों को ला करके प्रोजेक्ट करने वाली सरकार और जो है नौजवान को बेरोजगार करने वाली सरकार, इसको हम जो है उखाड़ फेंकेंगे। तो
सर इससे तो सरकार की तो कोई परेशानी नहीं हो रही, सरकार को तो कोई परेशानी नहीं हो रही, इससे तो आम जनता जो है वो परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल इससे जनता, हम परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल जनता परेशान हो रही है। जब गाड़ी सड़क पर, देखिए ये इम्प्लीमेंट करना था बसों को भी, सरकार ने बसों को क्यों नहीं रोका? वो देख रही है कि बसों जब पर भी तो ये कहा गया है कि वो पेट्रोल वाली जो बसें हैं, डीजल वाली बसें, वो अब नहीं चलेंगी। हाँ वो कहा गया उन है, पे भी प्रतिबंध लगाने को सरकार ने कहा है, लेकिन वो किया नहीं है। इसके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये दोरंगी नीति को अपना रहे हैं, जिसका जो है चालकों में भारी आक्रोश है। यदि ये व्यवस्था 2-4 दिन के अंदर अंदर पुख्ता नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन को उग्र करेंगे और शहर के चक्का को जाम कर देंगे। पूरी यातायात परिवहन व्यवस्था को, चाहे सरकार के अधीन चलती हो या प्राइवेट नगर निगम वाले चलाते हो या ई रिक्शा चलाता हो या CNG ऑटो चलता हो, सभी को हम लोग ठप करने वाले हैं। सर आपके उग्र प्रदर्शन से आम लोगों को भी तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब 12,000 लोग भूखे मर रहे हैं, 12,000 लोग का मतलब हुआ एक परिवार में यदि 4 लोग हैं तो समझिए कि 1 लाख की आबादी प्रभावित है। उतने ही स्पेयर पार्ट्स वाले हैं और भी मिस्त्री हैं, उस सब से जुड़ा हुआ रोजगार है। जब 12,000 ऑटो वाले का रोजगार बंद है तो 12,000 मालिक का भी बंद है, 24,000 ये संख्या हुआ। और एक परिवार पर यदि 4-4 आदमी है, समझिए कि लाखों आदमी के जो है परिवार पे संकट जो है खड़ा हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ नवीन मिश्रा, उपाध्यक्ष बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पू चालक संघ। ये संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लड़ा गया है और इसमें सभी 8 संघ जो है मुस्तैदी से इसमें खड़े हैं और महागठबंधन का भी समर्थन प्राप्त है। क्या समस्या हो रही है? समस्या मुझे सरकार से विनती है कि मुझे 6 महीने की समय और दिया जाए। 1 अप्रैल से हम लोग के डीजल चलित ऑटो बंद है। समस्या तो हमारे साथ है, जब कमाएंगे नहीं तो बाल बच्चे खाएंगे क्या? हमारे भूखे मरने की स्थिति है। आज जो है DTO द्वारा बोला गया है कि आप लोग गाड़ी आप लोग चलाइए, बाद में जो है आप लोग के यूनियन को हम लोग बुला के बात करेंगे। तो हमारे नेतागण जाएंगे, वहाँ बात होगी। मोहलत तो दी गई थी आपको और मुआवजा भी शायद मिला है आप लोगों को। सब बेकार की बातें हैं। पटना में 900 ऑटो चलती है, 900 तो ऑटो है नहीं, 900 गाड़ियों का आपको क्या बोलते हैं सब्सिडी मिला है। बाकी गाड़ी वाले कहाँ गए? बाकी गाड़ी और भी तो गाड़ियाँ चलती हैं, वो सब कुछ नहीं हो रहा है, सब बंद हो गया। जो परमिट चढ़ता था वो भी बंद कर दिया है। तो इसको पुनः जो है सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को 6 महीना और चलने दिया जाए। हम लोग गाड़ी जो है CNG ले लेंगे और परमिट पुराना वाला जो है नया गाड़ी पर चढ़ाएंगे, हम लोग चलाएंगे। अगर सरकार आपको अगर मोहलत देती है तो क्या गारंटी है कि आप लोग CNG गाड़ी ले ही लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि रोजगार है हमारा ही, दूसरा काम हम लोग से होगा नहीं। बहुत पहले से ये चीज़ बोला गया है। बहुत पहले से हुआ है। कोरोना के टाइम में जो है समय मिला था, कोरोना में मॉल बंद, मंदिर बंद, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, उसी में तो टाइम दिया गया था। तो हम लोग कहाँ से कर पाते? जब रोड पर आना ही नहीं था तो हम लोग कहाँ से क्या कर लेंगे? जब कमाएंगे तब तो। हमारी 70% गाड़ियाँ जो है बदल चुकी हैं, 30% बच गए हैं। हम लोग के पास समस्या भी तो है, कमाई नहीं होता है। कोरोना जब से आया है, सरकार तो बस फरमान है कि हटा दो। अरे भाई कहाँ हटा दो, कहाँ हम लोग जाएंगे? फांसी दे दीजिए हम लोग को, फांसी दे दीजिए, सबसे अच्छा हम लोग को, सब हम लोग मर जाएंगे, कुछ नहीं खोजेंगे आपसे। गार्जियन है नीतीश कुमार जी, उनसे हम लोग हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि हम लोग को 6 महीना का टाइम दिया जाए। हम लोग जो है अपनी गाड़ी स्वतः हम लोग बदल लेंगे और सब्सिडी को चालू कर दें, परमिट जो है चालू करें। CNG गाड़ी का चलान आप ले रहे हैं और जो है परमिट दे ही नहीं रहे हैं। CNG स्टेशन नहीं है, 9 गो रिफिलिंग सेंटर है, कभी जाइए कभी नोजल खराब है, कभी गैस नहीं आता है। लगे रहिए लंबे 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा लाइन में, क्या कमाएगा आदमी? आपके पास व्यवस्था है नहीं और कहते हैं बस गाड़ी बदल लो, कहाँ से बदल लेंगे?
इसीलिए हम लोग समय मांग रहे हैं सरकार से कि भाई हम लोग को समय दिया जाए। क्या लगता है सरकार सुनेगी? अब नीतीश जी से हम लोग आग्रह ही कर सकते हैं, सुनना तो होगा। वो हम लोग के घर के मुखिया हैं, वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सुनना पड़ेगा उनको। हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? ये परेशानियाँ पेट की परेशानियाँ हैं, भूख की परेशानियाँ हैं, रोजगार की परेशानियाँ हैं। हम लोग सरकार से कोई तोहफा नहीं मांग रहे हैं। हम लोग सरकार से अपने रोजगार को वापस करने की मांग कर रहे हैं। सरकार 19 लाख रोजगार देने की बात की, लेकिन कोई भी रोजगार सरकार सृजित नहीं कर पाई। उल्टा जो हम लोगों ने अपना घर गहना अपनी पूंजी को गिरवी रख करके हम लोगों ने ऑटो खरीदा, उस ऑटो को भी सरकार ने बंद कर दिया। नीतीश सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या है मंशा आपकी? जब शहर में इतनी सारी डीजल गाड़ियां चल रही है, आप खुद डीजल गाड़ी पे चल रहे हैं, आपके सारे विधायक डीजल गाड़ी पे चल रहे हैं, आपकी बसें डीजल गाड़ी पे चल रही है, निगम की सारी गाड़ियां डीजल पर चल रही है। हमारे ऑटो चालक अगर 6 महीना अपनी डीजल गाड़ियों को शहर में चला लेंगे तो शहर में कौन सा तूफान आ जाएगा? इतना ही होगा कि इनके बच्चों को भी निवाला मिल जाएगा। उनको सोचना चाहिए, उनकी भी आंखें हैं, सरकार की बहुत सारी आंखें हैं, शहर में वो देख रहे हैं अपने पदाधिकारियों के नज़रों से कि हम लोगों ने 60 से 70% ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कर लिया। ये बातें उनको समझ में नहीं आ रही है। अरे भैया, हम लोग खुद डीजल से ऑटो चलाना नहीं चाहते हैं। आपकी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने डीजल और पेट्रोल को कीमतों को इतना आसमान तक पहुंचा दिया कि डीजल और पेट्रोल को अब हम लोग अपने खून से भी ज़्यादा कीमती समझने लगे हैं। उसको जलाते हैं तो हमको अपना लगता है कि मेरा ब्लड जल रहा है, हम उसको से गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं। हमारी मजबूरी है। आज एक गाड़ी अगर नई हम लेने जाएं, आपने तो फरमान सुना दिया कि आप इसे बंद कर दो। हम इसको बंद करके जब हम सीएनजी गाड़ी लेने जाते हैं तो हमें 4 लाख रुपए की आवश्यकता है। 4 लाख रुपया एक गरीब ऑटो चालक कहाँ से लाएगा? आपने व्यवस्था किया, हमने आपसे आग्रह किया, आपसे गुहार लगाई, मनुहार किया कि आप हमारी गाड़ियों को ले लीजिए, हमको कर्जा तो दे दीजिए। लेकिन आप कर्जा किसको देंगे? हजारों करोड़ कर्जा देंगे जो यहाँ से लेके भाग जाएगा। लेकिन ये गरीब ऑटो चालक अपने परिवार के पेट भरने के लिए आपसे अगर कर्जा मांगे तो आप इनको कर्जा नहीं देंगे, उल्टा इनका गर्दन पकड़ के मरोड़ देंगे, चल हट यहाँ से। तो आप अनाउंस कर दीजिए कि गरीबों को शहर में रहना अलाउड नहीं है, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। तो ये दोधारी नीतियाँ हैं सरकार की। तो ये कब तक लोग सहेंगे? क्योंकि ये पेट की मार है, और पेट की मार की बिलबिलाहट ही है कि आज 10 से 12 हज़ार ऑटो चालक आज ये निर्णय ले चुके हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री को घेरेंगे। अभी हम लोगों को आश्वासन मिला है मौखिक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंदोलन थम जाएगा। हम बिहार के मुखिया को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि 30 से 32 हज़ार ऑटो चालक शहर में हैं और 30 से 32 हज़ार ऑटो चालकों का परिवार है, इसके ऑनर्स हैं, पार्ट्स हैं। ये सारे लोग को अगर आप दमन करिएगा, अगर शहर में सड़कों पर उतर जाएंगे तो शहर के लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। हम लोग चक्का चक्का जाम कर देंगे। इस बात को आप इससे तो लोगों को भी परेशानियां हो सकती है। आप चक्का जाम। ये है कि हमारी ये जो मजबूरी है, हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी को परेशान करें। अभी हम प्रदर्शन लेके गए, हमने यथासंभव हमने प्रयास किया कि किसी एक भी व्यक्ति का रास्ता हम अवरुद्ध करें, ऐसा मेरा सोच नहीं था। लेकिन ये हमारी मजबूरी है जो हमें ऐसा करने पर विवश कर रही है। क्योंकि जब हम घर जाते हैं, हमारा रोजगार 1 अप्रैल से बंद है। जब हम घर जाते हैं तो हमारे बच्चे इस इंतज़ार में होते हैं कि हमारे पापा कुछ कमा के लाएंगे तो हम लोग भी खाना खाएंगे। हम लोग दैनिक मजदूर हैं, प्रतिदिन कमा के खाते हैं। आज 8 दिनों से हमारा रोजगार बंद है। हमारे बारे में कौन सोच रहा है? कोई है सोचने वाला? सरकार के पदाधिकारी कोई सोच रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों को सैलरी मिल रहा है, नीतीश बाबू आराम से ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरे बारे में कौन सोच रहा है? हम लोग तो अभी तक सोच रहे हैं शहरवासियों के लिए कि उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन आखिर कब तक सोचेंगे? भूखे कब तक रहेंगे? आखिर हमें तो अपनी रोजी रोजगार के लिए कुछ तो करना होगा। आपके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। बिहार आपको उम्मीद है?
देखिए, मांगे पूरी की जाएगी? हमारी उम्मीदें हैं तभी तो हम आंदोलन कर रहे हैं। वो उम्मीद ही है जिसके चलते हम आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन से हम लोगों ने अपना हक वापस लिया है और इस बार भी लेंगे। वो या तो इच्छा से दे या तो हमारे प्रेशर से दे, लेकिन उनको देना होगा, क्योंकि सवाल पेट का है और पेट की आग मौत की आग से भी भयानक होता है। इस आग को बर्दाश्त करने की क्षमता गरीबों में नहीं है, और ये आग जब बाहर आएगा तो शहर इस आग में जरूर झुलसेगा। और जो मोहलत मिली थी आप लोगों को सीएनजी में कन्वर्ट करवाने की, तो उसका क्या? देखिए, ये मोहलत सिर्फ सीएनजी में कन्वर्ट कराने के लिए नहीं था। अब तो सबों को घरों में कैद कर दिए, घरों में कैद कर दिए। आप उस मोहलत की बात करते हैं। अब तो हमको ये भी कहा था, जिस समय कोरोना काल चल रहा था, हम लोगों को कहा गया था कि आप आवेदन दीजिए, आप लोगों को जो है राशन मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगी, लेकिन एक पैसे की सहायता सरकार से नहीं मिली। कोरोना काल में तो सब घर में बंद था, वो उसको मोहलत कहा जाएगा क्या? सब लोग घरों में बंद थे। हम कमाएंगे ही नहीं तो फिर कन्वर्ट कहाँ से कराएंगे? लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग कन्वर्ट करा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि शहरों पे आपको जो है, शहर में आपको 60-70% गाड़ियाँ आपको सीएनजी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, हम सरकार के निर्देश का पालन भी कर रहे हैं, हम उनकी आदेशों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें भी वक्त चाहिए। आप वक्त दे देंगे तो पहाड़ गिर जाएगा क्या? वक्त मिलने के बाद आप कन्वर्ट करवा लेंगे? इसमें कोई संदेह है? अगर संदेह तब होता जब हम उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाए होते। उस दिशा में हम बढ़ चुके हैं, हम 3/3 गाड़ियों को कन्वर्ट करवा चुके हैं, तो फिर इसमें तो संदेह होना ही नहीं चाहिए कि हम करवा लेंगे। ये हमारे फायदे की बात है। प्रदूषण एक अलग मामला है। प्रदूषण तो सरकार की तरफ से एक बहाना है। क्या ऑटो से ही प्रदूषण हो रहा है? अरे एक ऑटो हमारा, अगर एक पेट्रोल है 205 सीसी का होता है, सरकारी बसें जो हमारा 50 ऑटो जितना पॉल्यूशन फैलाता है, वहाँ एक बस पॉल्यूशन फैलाता है, लेकिन आपने उन्हें नियंत्रित नहीं किया। फिर ऑटो से आपकी दुश्मनी क्या है? तो बात यहाँ प्रदूषण का नहीं है। आपने एक सबसे बड़ी समस्या खड़ा कर दी है ऑटो चालकों के लिए कि शहर में सीएनजी का परमिट आपने देना बंद कर दिया। मंशा क्या है आपकी? चाहते क्या है? आप ओला उबर को बढ़ावा दे रहे हैं और ये बहाना बना रहे हैं कि शहर में ट्रैफिक की संख्या बढ़ गई है, इसलिए हम और ऑटो को नहीं दे सकते हैं। आप एक व्यक्ति को 4 व्हीलर रखने के लिए 4-4 गाड़ियां 4 व्हीलर रखने की अनुमति आप दे सकते हैं, और एक गरीब परिवार अपना पेट भरने के लिए एक ऑटो नहीं ले सकता शहर में। इसके लिए आपको ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो आप ये क्यों नहीं लागू कर देते कि शहर में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगा दीजिए? सारी गाड़ियां, शहर में बहुत सारी गाड़ियां हो गई है, अब किन्हीं गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि शहर में ट्रैफिक की संख्या बढ़ गई है। तो आप ये नहीं करते। तो आपको प्रॉब्लम ट्रैफिक से नहीं है, आपको प्रॉब्लम गरीबों से है। गरीबों से आपको एलर्जी है। गरीबों की बात करने वाले ढोंग करते हैं, आप हर जगह गरीबों का गला दबाते हैं आप। तो गरीब कब तक बर्दाश्त करेगा? क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी मांग है कि डीजल ऑटो को जो प्रतिबंधित सरकार के द्वारा गया आदेश देकर उसे कम से कम 6 महीना का समय बढ़ाया जाए, समय दिया जाए, ताकि परिचालकगण चालकगण को उसको सीएनजी में कन्वर्ट करने का समय मिले, सुविधा हो। दूसरा मांग है कि परमिट प्रतिस्थापन हो रहा था, उसके बाद सब्सिडी का प्रावधान था जो 40,000 के रूप में हमारे साथियों को मिलता था, उसे पुनः लागू करें और सब्सिडी दे। तीसरी मांग है कि सीएनजी ऑटो को बढ़ावा देने के नाम पर सरकार प्रोत्साहन कर रही है कि नहीं सीएनजी निकालो, सीएनजी हमको कर रही है या सबको कर रही है। आप देख रहे हैं कि 70% सीएनजी पटना में चल भी रही है, लेकिन ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनको परमिट ही सरकार नहीं दिया है। अब समस्या ये है कि आने वाले दिन में, अब परमिट नहीं दिया इतना ही समस्या नहीं है, इन लोगों से परमिट के लिए जो पैसा लिया जाता है जिसको चालान कहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के समय में ही चालान का पैसा ले लेता है 5650। अरे जब आप पैसा ले लेते हैं तो परमिट दीजिए हमको,
और परमिट नहीं देगा। सरकार आने वाले दिनों में हमारे साथियों के साथ शोषणकारी नीति अपनाएगा, जहाँ तहाँ उनका सिपाही दरोगा पकड़ना शुरू करेगा, 10,000 फाइन करना शुरू करेगा। ये समस्या ही तो है। एक परमिट नहीं रहने पर फाइन का प्रावधान 10,000 है, पहले था 2,000 से 5,000। आज के डेट में 2 साल पहले जो नया MB एक्ट आया उसमें 10,000 कर दिया गया। तो एक ऑटो चालक के लिए 10,000 रुपये मायने रखता है। इनको अगर 10,000 बचता, हमारे साथी खड़े हैं, आप इन सबको देख करके अनुभव कर सकते हैं कि अगर इनको महीने में 10,000 बच जाता तो क्या इनका रहन सहन ऐसा होता। ये गरीब साथी हमारे हैं, तो हमारा मैंने कहना है कि आप परमिट दे दीजिए। ठीक है, आपका फाइन है, आपने नहीं कम किया, उसके लिए भी हम लोग ने बहुत प्रयास किया था, प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा था। जी बोलो जाए। आम लोगों को भी तो इससे परेशानियां हो रही, सरकार को क्या ही प्रॉब्लम होगी आपके ये प्रदर्शन करने से? जो आम पब्लिक है, जो निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है। ये तो बात ठीक है कि उनको कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगा, हम कितनों सावधानी से चलेंगे। हालांकि आज के प्रदर्शन में हमने प्रयास किया है कि किसी भी पब्लिक को समस्या नहीं हो, फिर भी कुछ ना कुछ तो समस्या होगा। हम थोड़ा ही सा रोड घेर करके चलेंगे तो उतना तो रोड घिर गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम सिर्फ आम लोगों की परेशानी होगी यह बात सोच करके क्या अपनी मांग हम न माने, हम अपने बाल बच्चों के हक की लड़ाई न लड़ें, जिससे हम प्रतिदिन कमाते हैं वो कमाई बंद कर दें? ये भी तो उचित नहीं है। इसलिए मुझे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। आप लोगों को कुछ मोहलतें दी गई थी, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं करवाया चेंज, तो क्या गारंटी है कि आगे भी हो जाएगा? आगे भी आप करवा दीजिएगा अगर आपको मोहलत दी जाती है। देखिए, पटना में डीजल जो गाड़ी जो पहले था, पहले 35,000 ऑटो था, और अभी जो ऑटो है मात्र 12 से 13,000 डीजल गाड़ी रह गया है। तो इसका मतलब है कि 24,000 25,000 जो है CNG गाड़ी जो है, डीजल चलाने वाले जो गाड़ी जो है वो ले चुका है। अब रह गया 12,000 से 13,000। तो ये सरकार जो है 1 अप्रैल से जो बंद कर दिए हैं, रोजगार को छीन लिए हैं। तो एक जब ऑटो जो ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसका 4 गो घर में आदमी होता है, एक वो होता है, उसकी वाइफ होता है, 2 बच्चे होते हैं। तो 12,000 को 4 से आप गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 48,000। यानी कि इससे गाड़ी को बंद कर देने से 48,000 50,000 जो है लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। तो सरकार को CNG गाड़ी चलाने के लिए सरकार कर रही है, हम उनको स्वागत करते हैं। CNG गाड़ी हम भी लेना चाहते हैं, लेकिन जब 70% जो है CNG गाड़ी जो है ले ही चुके हैं, अब 30% जो है डीजल गाड़ी रह गया है। 6 महीना के सरकार हमको टाइम दे देगी, तो ये 6 महीना में जो 30% जो रह गया है वो CNG में जो है परिवर्तित हो जाएगी। और सरकार जो CNG पर जो सब्सिडी जो दे रही थी वो सरकार बंद कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो सब्सिडी को पुनः चालू करे, क्योंकि मात्र अभी जो है 800 से 900 गाड़ी का ही जो है सब्सिडी मिला है, और 8,000 से 10,000 पेपर जो है सब्सिडी के लिए लगावल है, जो मिला नहीं है। अब कहा जा रहा है कि सरकार सब्सिडी बंद कर दी है, सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो ये बताइए, एक तो सरकार जो है चालक को कुछ दे नहीं रही है, और जो मिल भी रहा था, मुआवजा दिए ना सरकार ने? कहाँ मुआवजा सरकार? 40,000 रुपया। 40,000 वो दे रहे थे, वही तो कह रहे हैं कि 8,000 गाड़ी को अभी 800 गाड़ी को मात्र सब्सिडी मिला है 40,000, और 8,000 से 10,000 आवेदन जो है सब्सिडी के लिए दिया हुआ है, जो नहीं मिला है। अब कहा जा रहा है कि सब्सिडी जो है बंद कर दिया गया है, जो आप लोग को नहीं मिलेगी। तो ये सरकार एक तो रोजगार दे नहीं रही है, और अपने से जो है रोजगार जो कर रहे हैं, कोई अपनी पत्नी का गहना बेचकर, कोई मतारी का गहना बेचकर, ऑटो खरीदकर जो ऑटो चला रहे हैं, सरकार वो भी छीन रही है। तो सरकार को खाली छीनने से काम नहीं चलेगा। सरकार को पहले जो मेरा थी गाड़ी वाला को वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ेगा। 6 महीना का समय दे देंगे तो जो भी गाड़ी जो है वो CNG में चले जाएंगे। सब्सिडी सरकार चालू कर दे, और CNG गैस का जो दिक्कत है वो सरकार दूर कर दे। अभी गैस लेने में 2 से 4 घंटा का समय लगता है, जो बहुत परेशानी होती है। जितने भी पेट्रोल पंप है वो सब पर CNG स्टेशन लगा दे, ताकि कोई भी गाड़ी वाला को जब मन करे,
जैसे पेट्रोल और डीजल जब मन करता है तब ले लेता है, उसी तरह से गैस वो जब मन करे वो ले लेवे। न होने के कारण जो है अभी 9 गो जो CNG स्टेशन है उसका कर्मचारी जो है जो गैस देता है वो 5 रुपया से लेकर 10 रुपया जबरन ऑटो वाला से लेता है वो गैस देने के एवज में। अगर सगरों अगर सब जगह मिलेगा तो वो तो 5 रुपया 10 रुपया नहीं लेगा, वो तो फिक्स करके लेगा। गाड़ी वाला कहेगा कि भाई हमको 200 का दे दो, 300 का दे दो, 1 रुपया भी बढ़ा के नहीं देगा। लेकिन अभी ऑटो चालक को मजबूरी है, वो पैसा देते हैं और सरकार जो है सरकार कुछ कर देने खाली फरमान, खाली तुगलकी फरमान जारी करती है कि गाड़ी बंद कर दो। तो गाड़ी बंद करने से नहीं होगा, सरकार व्यवस्था करे। हमारी 5 मांग है। पहला, डीजल गाड़ी को 6 महीना का समय दिया जाए। दूसरा, CNG गाड़ी का परमिट नहीं है। CNG का आप परमिट का पैसा ले रहे हैं, आप परमिट दे नहीं रही है। कल हो के आज डीजल गाड़ी को आपने बंद करा दिए हैं, कल CNG गाड़ी को भी पकड़िएगा, आप पेपर में थी परमिट मांगिएगा, परमिट तो है नहीं। तो परमिट के नाम पर आप 10,000 फाइन कीजिएगा तो ये ऑटो चालक कहाँ से देंगे। तो सरकार से मांग है कि CNG का परमिट चालू करे। तीसरी मांग है जो गैस का जो किल्लत है सरकार उसे अविलंब दूर करे। और चौथी जो है सब्सिडी जो बंद कर दिया गया है उसको चालू कर दे। और 5वीं, हमारी पुरानी गाड़ी को सरकार उचित दाम लगाकर ले ले और CNG गाड़ी को जो है दिलवा दे। और जो भी पैसा होगा उसको चालक कमा के महीना में किस्ती के रूप में दे देंगे। सरकार से भीख नहीं, अपना हक मांग रही है ऑटो चालक। उम्मीद है कि मांगों की पूरी की जाएगी। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाई तो जीतेंगे ही। अब आज देखिए हम लोग जितने ऑटो चालक जो है आज नीतीश कुमार जी को घेराव करने के लिए गए थे, लेकिन जो है R ब्लॉक के पास प्रशासन सब जो है हम लोगों को वहाँ पर रोक लिया। और मजिस्ट्रेट पटना का DTO साहब और बड़े बड़े अफसर वो आए, वो बोले कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर नहीं है पटना में, और परिवहन मंत्री जो है वो भी नहीं है। तो हमारे टेम्पू का नेतागण ने कहा कि ठीक है वो मुख्यमंत्री नहीं है, परिवहन मंत्री नहीं है, तो हमको कम से कम इतना आश्वासन दे दीजिए कि जब तक सरकार से हमारी वार्ता न हो जाए हमारी डीजल गाड़ी जैसे पहले चल रही थी वैसे चले और आप लोग गाड़ी को हमको नहीं पकड़ेंगे। वो आश्वासन दिए हैं और हम लोग खुश हैं कि कम से कम जो है जो डर था वो डर खत्म हुआ, हमारी गाड़ी चलेगी। और 15 से 20 दिन में या 1 महीना में फोन आएगा हमारे नेता के पास सरकार से वार्ता के लिए। अगर गाड़ियाँ आपकी चलती है डीजल वाली और उसमें जुर्माना भी तो देना पड़ सकता है आप लोगों को। जुर्माना तो लगभग करता है। जैसे अगर आप अभी बिना परमिशन के डीजल वाली गाड़ियाँ चलाते हैं तो जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माना तो लेवे करता है, पर अभी जो है आप कहीं भी आप देखिएगा जितने ट्रैफिक सिपाही क्या कर रहा है, खाली अवैध वसूली कर रहा है। तो अवैध वसूली तो चालू है ही, इसके बावजूद भी जो है हम लोग जो है स्टैंड में गाड़ी लगाकर नंबर से चलते हैं ताकि हम पुलिस का अवैध वसूली का शिकार न हो और जो भी कमाए अपना घर में ले जाके बाल बच्चा को खिलाए और जीवन के लिए कुछ बचा कर रखे ताकि बाल बच्चा को भी शादी करे, उनको पढ़ाए लिखाए। तो हमने कुछ ऑटो चालकों से बात की, उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो वो चक्का जाम करेंगे और ये प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है। तो उनकी सरकार से मांगे है कि इनको 6 महीना की और मोहलत दी जाए। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें BTV न्यूज़। धन्यवाद।